Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent, the merciful. How to control overthinking? What is overthinking? बहुत ज़्यादा सोचना और फिर इतना सोचना कि सोचते ही रह जाना, इस पे कैसे काबू पाया जा सकता है? वो कौन से लोग हैं जो ओवर थिंकिंग का शिकार हैं? ओवर थिंकिंग करने वालों की निशानियां क्या हैं? ओवर थिंकिंग के नुकसानात क्या हैं? इस पे बात करनी है अभी हमने। देखिए, थिंकिंग इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। सोचना प्रॉब्लम नहीं है। नेगेटिव सोचना, मनफी सोचना, नेगेटिव थिंकिंग इज़ अ प्रॉब्लम। यानी मनफी सोच जो है वो एक प्रॉब्लम है, वो इशू है, जबकि सोचने का तो हुक्म है कि सोचे, लेकिन कौन सा सोचे? पॉजिटिव थिंकिंग। अब बात हम करेंगे ओवर थिंकिंग की, लेकिन वो ओवर थिंकिंग कौन सी है? वो ओवर थिंकिंग जो बीमारी का रूप धार लेती है, वो ओवर थिंकिंग जो प्रॉब्लम पैदा करती है, वो ओवर थिंकिंग जो लोगों में एहसास कमतरी को उजागर करती है। तो ओवर थिंकिंग क्या है? किसी भी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना, सोचते ही रह जाना और सिर्फ उसके मनफी पहलू को सोचना, ये है ओवर थिंकिंग। और ओवर थिंकिंग जो है, ओवर थिंकिंग करने वाला जो इंसान है वो किसी भी फेज़ में हो, किसी हालत में है, सो रहा है, जाग रहा है, उसका जहन मसलसल सोच रहा है, उसका जहन मसलसल सोच के अमल में है। और वो क्या सोचता है? वो हमेशा मनफी बातों को सोचेगा कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, मैंने ये कर लिया है लेकिन मेरे पास वसाइल नहीं हैं, मैं फिर ये कर लूँगा, मेरे साथ फ़लाँ मसला पैदा हो जाएगा। तो उसका जहन जो है बेचारे का, वो एक ऐसी मनफियत में उलझ जाता है जो उसकी अपनी ज़िंदगी की जो खूबियाँ हैं, जो उसकी अपनी सलाहियतें हैं, उनका सत्यानाश करके रख देती है ये मनफी सोच। अब ये मनफी सोच सोचने वाले कौन से होते हैं? नंबर 1, ये वो लोग होते हैं जो माजी में रहने वाले होते हैं। ये अपने माजी को याद करते हैं और फिर उस माजी में उन चीज़ों को याद करते हैं जो इनको शर्मिंदा करने वाली होती हैं, जो इनके लिए शर्मिंदगी का बायस होती हैं। और फिर ये मुसलसल ऐसा सोचते हैं कि काश उस वक़्त मैंने ऐसे बात की, काश उस वक़्त मैंने ये सोचा होता, काश उस वक़्त मैंने इस तरह बोला होता, काश उस वक़्त मैं उन लोगों को कुछ इस तरीके से जो है वो गाइड कर देता, या उनको मैं ऐसे बता देता। यानी ये माजी में रहने वाले लोग हैं। और जब ये माजी में रहने वाले लोग हैं तो फिर ये अपने हाल को ख़राब कर लेते हैं। और फिर कौन हैं जो मनफी ओवर थिंकिंग का शिकार होते हैं? ये वो लोग हैं, ये माजी का तो तारीख पहलू ही नज़र आता है, इनको अपने मुस्तकबिल का भी तारीख पहलू ही नज़र आता है कि मैंने ये काम तो कर लिया, मैंने ये डिग्री तो कर ली, लेकिन अब पता नहीं मुझे जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। यानी इन्होंने पहले से ही सारा कुछ अपने बारे में सोच के रखा होता है और फिर इनके साथ होता भी ऐसे ही है, क्योंकि आपको पता है जैसे आप सोचते हैं आपको वही मिलता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो फरमान है वो भी यही है कि मेरे बंदो, तुम जैसा मेरे बारे में गुमान करोगे मैं तुम्हें वैसा ही मिलूंगा। तो गोया अगर हम इसको अपनी पूरी ज़िंदगी के ऊपर लागू करें तो गोया हम अपनी ज़िंदगी के बारे में जो गुमान करेंगे, चूँकि उस गुमान को पूरा करना अल्लाह की ज़ात ने है और उसमें किरदार हमारा है, तो जब हम गुमान ही ऐसा करेंगे तो उस रब का तो फरमान है जैसा गुमान करोगे मेरे बारे में वैसा तुम्हें मिलूंगा। तो जैसा मुस्तकबिल के बारे में गुमान करेंगे तो वो क्या होगा, हमें वही मुस्तकबिल मिलेगा। तो इसलिए जो ओवर थिंकर्स हैं वो अपनी ज़िंदगी के तारीक पहलू के बारे में सोचते हैं, वो हर उस मनफी पहलू को सोचते हैं जो कि उनकी ज़िंदगी के लिए किसी परेशानी का सबब बना होता है, और यही चीज़ वो अपने फ्यूचर में ले जाते हैं, अपने मुस्तकबिल में ले जाते हैं। अब अंदाज़ा ये हुआ कि जो ओवर थिंकर्स हैं, जो मनफी सोचने वाले हैं, उनकी ज़िंदगी की
ये एक रूटीन बन गई होती है कि भले वो जितने मर्जी सलाहियत वाले हों, जितने मर्जी उनके अंदर स्किल्स हैं, उनकी कैपेसिटीज़, उनकी एबिलिटीज़, उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, लेकिन वो इस मनफी रवैये की वजह से, इस ओवर थिंकिंग की वजह से, और वो भी ओवर थिंकिंग किसकी, मनफी बातों की, वो अपनी सलाहियतें दबा बैठते हैं, अपनी सलाहियतें गंवा बैठते हैं।